हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानियल तारिक और आप देख रहे हैं डीडी चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो इल्यूमिनाटी के बारे में है। इल्यूमिनाटी एक ऐसी तंजीम है जो तब की वजूद में आ गई थी जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शैतान को जन्नत से बाहर फेंक दिया था। लेकिन उसके बाद ये 4 तंजीमें हुआ करती थी: एल्बर्ट ज़ैमन, रॉबर्ट ज़ैमन, फिलिप ज़ैमन और आखिर में सोफिया ज़ैमन। लेकिन बाद में एक शख्स जिसका नाम अल्बर्ट पाइक था, जो कि शैतान का पक्का पुजारी था, उसने इन 4 तंजीमों को एक करके इसको इल्यूमिनाटी का नाम दे दिया। और उसने ये भी कह दिया था कि तीसरी जंग अज़ीम मुसलमानों के साथ होगी या मुसलमानों के खिलाफ होगी। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि ये बातें तीसरी जंग अज़ीम की करता था, लेकिन तब तो पहली जंग अज़ीम भी नहीं हुई थी। दोस्तों, अगर कोई इंसान इस तंजीम इल्यूमिनाटी को कबूल कर ले तो उसे अपना पूरा जिस्म शैतान को बेच देना पड़ता है। सजदे करने से लेकर तमाम इबादत उसे शैतान की ही करनी पड़ती है। शैतान उसकी रूह के साथ कुछ भी कर सकता है। वैसे तो ये अपने जिस्म के साथ खुद बहुत बदतर सलूक करते हैं और यहाँ तक कि शैतान को अपनी रूहें भी बेच देते हैं, यानी कि ये अपनी जान तक दे देते हैं। ये लोग अपनी तस्बीह में भी शैतान का नाम लेते हैं और उसी से ही भी मदद मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके शयातीन भी बड़े अजीब हैं। इनका पहला शयातीन लूसीफर है, जिसे शैतानों का खुदा यानी इब्लीस कहते हैं। दोस्तों, यूनानी हिस्ट्री के मुताबिक लोनेंसी वो है कि जो समुंदर का सबसे बड़ा खुदा है। अहादीस में भी है कि शैतान अपना तख्त समुंदर में बिछाता है। इसके अलावा इनके मुताबिक इनका दूसरा खुदा पीफोमेट है, जिसकी शक्ल बकरे से मिलती है। इनके 2 सिंग और बहुत डरावनी शक्लें भी होती हैं। इनके ना सिर्फ बुत पूरी दुनिया में कायम हैं, बल्कि इनके तो खुफिया इबादत गाहें भी कायम हैं, जिन्हें डेविल्स चर्च यानी शैतानी इबादत गाहें भी कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा जमाती निशान एक आंख है, जैसे कि दज्जाल भी एक आंख से महरूम होगा, जो कि इनका मसीहा है। ये लोग अपनी एक आंख को छुपाकर अपने इल्यूमिनाटी होने का पूरा सबूत देते हैं। वैसे तो ये दुनिया के हर जगह पर फैले होते हैं, मगर वैसे इन लोगों का ठिकाना अमेरिका और इसराइल में है। इन लोगों का मकसद पूरी दुनिया में से तमाम मजहबों को ख़त्म करना है और अपने इस घटिया और गंदे मजहब को आगे बढ़ाना है इनका मकसद। वैसे तो ये लोग दूसरे लोगों को इस मजहब में आने के लिए बहुत से लालच देते हैं, जैसे कि शोहरत, पैसा वगैरह वगैरह, और इनके रास्ते में जो भी रुकावट आती है वो इसे ख़त्म करने से गुरेज न करेंगे। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और नामवर लोग इनके कब्जे में हैं। वैसे तो इनके यहाँ भाईचारा, सब्र, तहम्मुल, अमन, आज़ादी, मजहब, अच्छा अखलाक, अमन को फ़रोग देना, लड़ाई से बालातर होना, साइंसी तरक्की इनके अहम हथकंडे हैं। इनके ग्रुप के तमाम सार्फिन अपनी तमाम चीज़ें खुफिया रखते हैं। ये लोग अपने पैगंबरों और किताबों के नाम पे हल्फ लेते हैं, मगर इन्हें इस हद तक खुफिया रखते हैं कि अपनी औलाद को भी नहीं बताते। और जो नए अरकान इसमें शामिल होते हैं, उनका ये ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं जैसे कि उसे खुद भी नहीं पता चलता, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस मजहब से बरगश्ता होता चला जाता है। और इनके बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा जासूस होते हैं। दोस्तों, ये लोग जहाँ भी रहते हैं उधर भी इनकी बहुत ज़्यादा बैंकर्स होते हैं। ये बैंकर्स इतने भारी होते हैं कि मिसाल के तौर पर आप 11,000 हाथियों को इन्हें उठाने का काम दे दें, तब भी ये बैंकर्स ना उठा पाएंगे। दोस्तों, वज़न की बात तो हो गई, अब करते हैं बात कि ये कितने बड़े हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि वहाँ 5,000 लोग 10 साल तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, लोगों का मानना ये भी है कि सद्दाम हुसैन भी अर्जेंटीना के ही बैंकर्स में हैं।
دوستوں یہ لوگ دو مشہور کتابیں پڑھتے ہیں جن میں آئبر اور زائبر ہیں، جو کہ البرٹ پائی کی ہی لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب میں ہی لوسیفر کو خدا تصور کیا گیا ہے۔ دوستوں اسی لیے ہی یہ لوگ نیو ورلڈ آرڈر پر کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں ہوا نے درخت سے پھل کھا کر اچھا ہی کیا۔ اب تک جو بھی دنیا میں بربریت یہ چل رہی ہیں، اللہ ہم سب کو دجال، شیطان مردود اور تمام بری چیزوں سے حفاظت ہماری فرمائے، آمین۔